अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग और मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जिसे हम बनाएंगे सूजी से और कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये इतनी आला बर्फ़ी हम लोगों ने सूजी से बनाई है। टेस्ट में ये इतनी रिच है कि इसके आगे बाज़ार की महंगी महंगी दुकानों की महंगी महंगी मिठाइयाँ बेकार हैं। कुछ मीठा खाने की क्रेविंग्स मिटाने के लिए इससे ज़्यादा आसान और मज़ेदार रेसिपी हो ही नहीं सकती। बदलते मौसम में कुछ मीठा खाने की क्रेविंग्स तकरीबन हर किसी को होती हैं, ख़ास तौर पर शाम की चाय के साथ। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप मिनटों में बना लेंगे। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं चाहिए। रेसिपी पसंद आई, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले करने वाला काम ये है कि जिस बर्तन में हम लोग बर्फ़ी को सेट करेंगे, सबसे पहले हम उसे ग्रीस कर लेंगे। कुकिंग ऑयल ब्रश से अच्छी तरह लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे बटर पेपर को फिक्स करने के बाद भी उसके ऊपर हम ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल लगा लेंगे थोड़ा। ठीक है जी, आपने जिस बर्तन में भी बर्फी सेट करनी हो सबसे पहले उसको ग्रीस कर लें ताकि बाद में आसानी हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं बर्फी को बनाना। तो ये अमेजिंग बर्फी बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलस्पून घी चाहिए। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी को हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 100 ग्राम के बराबर सूजी को अच्छी तरह छान के साफ सुथरा करके लें। उसके बाद आप लोगों ने सूजी को इस घी में भूनना है तकरीबन 5 से 6 मिनट, जब तक के सूजी का कलर चेंज ना हो जाए और भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लग जाए। जिस तरह हम सूजी के हलवे में सूजी की भुनाई टिका के करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पर सूजी की भुनाई कर लेनी है, कोई कंजूसी नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पर हम शामिल कर देंगे दूध भी मैंने सूजी के बराबर लिया है, यानी कि 100 ml दूध है। यहाँ पर मैंने हाफ शामिल कर दिया है। अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना पड़े। जो हाफ है वो फिर बाद में शामिल करते हैं। दूध शामिल करने से सूजी का जो दाना है ना वो नरम पड़ जाएगा और जो बर्फी बनेगी वो बेहद सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगी। तो बाकी का दूध भी शामिल कर दिया है और मज़ीद 3 से 4 मिनट भुनाई करेंगे जब तक कि दूध का मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए और सूजी का दाना दाना अलग ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दूध का मॉइस्चर ख़त्म हो गया है और सूजी का दाना दाना अलग दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सूजी की भुनाई होती है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के लिए 100 ग्राम चीनी चाहिए, यानी कि सूजी के बराबर ही हमने चीनी ली है और उतना ही इसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर चीज़ों की मेजरमेंट्स का आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रख लेना है। अगर चीज़ें ऊपर नीचे हो गई तो सूजी की जो बर्फ़ी है वो आप लोगों से सही नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर मिक्स करते हुए शीरा बनाएं और खुशबू के लिए मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं हरी इलायची के दाने। फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखें ताकि आराम आराम से चीनी घुले और चीनी जले भी ना, क्योंकि हमने यहाँ एक तार वाली चाशनी बनानी है। ठीक है, तो जितना पानी हमने डाला था वो कम हो के हाफ रह जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं चाशनी को पकते हुए, काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है और एक तार भी इसकी बन रही है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि चेक किस तरह करेंगे। तो चम्मच से थोड़ी सी चाशनी अपने हाथों में लें और इस तरह देखें ये चिपचिपी भी है और इसकी एक तार भी बन रही है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम लोगों ने इसमें शामिल कर देनी है सूजी जिसकी हमने भुनाई की थी। यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि इस बर्फ़ी में खोए का फ्लेवर लाएगा। हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 चम्मच भर के ड्राई मिल्क पाउडर, जो कि इसमें एक खुशबू लाएगा, लज्जत लाएगा और खोए वाला फ्लेवर भी देगा। ये खुश्क दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर छोटी मोटी दुकान से मिल जाता है, आपको खोए के लिए स्पेशल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फ्लेम को लो टू मीडियम पे सेट करें और इस सूजी वाले बैटर की भुनाई करते जाएं। इतनी देर भुनाई करें जब तक कि ये जो बैटर है ये डो की फॉर्म में आके पैन को ना छोड़ दे। ठीक है, इस प्रोसेस में आपको 8 से 9 मिनट लग जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने फ्लेम को लो टू मीडियम रखा हुआ है। अगर तेज़ फ्लेम पे भुनाई करेंगे तो सूजी का पानी जो है, जो चाशनी है वो ड्राई तो हो जाएगी लेकिन वो एक टेक्सचर नहीं आएगा, जो सॉफ्टनेस हमें चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए आप सुकून से आराम आराम से सूजी को भूनते जाएं। बस कुछ ही देर में सूजी जो है वो डो की फॉर्म में चली जाएगी। ये एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ ना, इसे ना सिर्फ आप इजीली बना सकते हैं बल्कि बना के 4 से 5 हफ्तों के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। आप ये बर्फ़ी बनाएं और किसी एयर टाइट जार में, किसी एयर टाइट कंटेनर में जहाँ हवा ना जा सके उसमें ये बर्फ़ी रखें और फ्रिज में रख दें। 4 से 5 हफ्ते तक आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा
देखा कि सूजी जो है वो हमारी डो की फॉर्म में चली गई थी और उसने पैन को छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पर डिश आउट करने की बारी है। तो जिस बर्तन को हमने ग्रीस किया था उसी में ही हम इस बर्फ़ी को सेट करेंगे। बर्फ़ी को इस बर्तन में सेट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। हो सके तो 1 घंटा इसको फ्रीज़र में भी रख लें ताकि बड़े अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने बर्फ़ी की डो को सेट कर लिया है। अब मैं इसको छोड़ दूँगी 2 से ढाई घंटे के लिए, जब तक कि ये मुकम्मल तौर पर ठंडी ना हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर 2 से ढाई घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है फ्रीज़र में से और अब आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से सेट हो गई है। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। हमने अपने टिन को बड़े अच्छे तरीके से ग्रीस किया हुआ था, तो ये आराम से निकल आएगी, बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। थोड़ा सा प्रेस किया है मैंने ऊपर से और आप देखोगे कि आराम से निकल आएगी। ये देखें जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जो बटर पेपर है इसको रिमूव करना है और आप देखो कि कितनी स्मूथ बर्फ़ी हमारी बन गई है। थोड़े बहुत रफ एजेस थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब मैं इसको डेकोरेट करने लगी हूँ चांदी के वर्क के साथ। मेरे पास पड़े हुए थे तो मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप लगाएं, वरना ऐसे भी आपकी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, छुरी कितने आराम से इंसर्ट हो गई है। आप बर्फ़ी की सॉफ्टनेस चेक कर सकते हो कि कितनी सॉफ्ट बनी है ये। बर्फ़ी को आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हो। मैंने सिंपल स्क्वायर पीसेस काटे हैं इसके। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कटिंग हो चुकी है। अब आपको मैं इसका एक पीस निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी एक मज़ेदार और परफेक्ट बर्फ़ी बन के रेडी हुई है। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बर्फ़ी सूजी से बनी है और घर पर बनाई गई है। और टेस्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा रिच थी। इसका जो फ्लेवर था वो नेक्स्ट लेवल का था। अगर आप मेरी वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो ये इस बात की गारंटी है कि आपको मेरी आज की बर्फ़ी बनाने की ये आसान तरीन रेसिपी अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर देना है, ठीक है जी। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है। इतनी मज़े की थी कि मुंह में घुलती गई। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी एक सॉफ्ट है। आप लोग देख सकते हो कि कितनी परफेक्शन है इस बर्फ़ी में। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बाज़ार की नहीं है बल्कि घर पर बनाई गई है। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने घर पर ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये रेसिपी मज़ेदार और टेस्टी बनने के साथ साथ कम बजट में बनती है, आसानी से बन जाती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। तो एक बार ज़रूर बनाएं और जब बनाएं तो मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएं, ठीक है जी। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।